डेकार्त की जो कॉगिटो एर्गो सम की जो विधि थी कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इससे हमें जो एक असंदिग्ध सत्यता प्राप्त होती है कि मैं सोचता हूँ। अब ये जो असंदिग्ध सत्यता है, यह एक प्रकार की सरल सत्यता है और इस सरल सत्यता से ही धीरे-धीरे हम जटिल सत्यों की ओर, जटिल बातों की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि ये जो सत्यता हमें प्राप्त होती है वह स्पष्ट और परिस्पष्ट है। स्पष्ट का अर्थ यह है कि जो साफ साफ हमें बात जिसका पता चले, जिसका बोध साफ साफ हो, और परिस्पष्ट वह है जो अत्यंत ही निश्चित हो, जिसमें कोई और बातें मिलने की संभावना नहीं हो जाती और जिसमें धोखे की कोई गुंजाइश नहीं होती, उसे हम परिस्पष्ट बात कहते हैं। जब हमने स्पष्टता और परिस्पष्टता को समझ लिया तो यहाँ पर एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जिस स्पष्टता की डेकार्त बात कर रहे हैं, क्या वह स्पष्टता मनोवैज्ञानिक है अथवा तार्किक है? तो मनोवैज्ञानिक स्पष्टता को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे कोई पागल किसी बात को जानता है या किसी बात के बारे में उसे जो पता चलता है तो उसमें वह उतना ही स्पष्ट रहता है, उसमें उसे लगता है कि मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति एक बालू के ढेर को देखता है और उसे यह भ्रम हो जाता है कि वहाँ पर कोई जलाशय है। तो इस प्रकार की स्पष्टता को हम मनोवैज्ञानिक स्पष्टता कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब संदेह की अवस्था में होता है या जब भ्रम की अवस्था में होता है या जो इसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी जिस समय तक वह उस अवस्था में है तब तक वह बातें उसी प्रकार से सत्य मालूम होती है, दिखाई देती है। उनमें उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई मुझे भ्रम हो रहा है या संदेह हो रहा है या मेरी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। हालांकि ये बोध जब उन्हें होता है तब उस अवस्था से बाहर आने पर होता है कि मैं भ्रम में था अथवा मेरी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी अथवा मैं संदेह में था। परंतु जब हम तार्किक सत्यता की बात करते हैं तो तार्किक सत्यता वह होती है जिसमें व्याघात की कोई संभावना नहीं होती, अर्थात वहाँ व्याघात के सत्य होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे 2+2=4 होता है, तो इसके जो व्याघातक के सत्य होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम मनोवैज्ञानिक और तार्किक सत्यता को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में एक बात जो स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है कि स्पष्टता को समझने के लिए परिस्पष्टता शब्द को भी जोड़ दिया गया ताकि उसकी तार्किकता को और जस्टिफाई किया जा सके और अच्छी तरह से समझा जा सके। जब हम गूढ़ रूप से अध्ययन करते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में डेकार्त का जो प्रयास था वो तो मनोवैज्ञानिक सत्यता को या स्पष्टता को स्थापित करने का नहीं था, वह तार्किक सत्यता और तार्किक स्पष्टता की खोज में ही थे। परंतु उन्होंने तार्किक जो स्पष्टता है उसको भी कहीं न कहीं समझाने में मनोवैज्ञानिक स्पष्टता का सहारा ले लिया, क्योंकि वे जो सत्यता की कसौटी जो है वह गणित को बनाना चाहते थे। वे अपने ज्ञान को गणित पर आधारित करना चाहते थे। सत्यता की कसौटी जो है वह वो सापेक्ष और विषयनिष्ठ नहीं रखना चाहते थे, अर्थात सब्जेक्टिव नहीं रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो सत्यता प्राप्त हो वह निरपेक्ष हो और विषयनिष्ठ हो।
अर्थात वह जो दृष्टा है या जो ज्ञाता है उस पर सत्यता निर्भर नहीं होनी चाहिए, सत्य इन सब से स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए देकार्त गणितीय सूझ पर आधारित करना चाहते थे अपने जो तार्किकता है, सत्यता है, उसकी कसौटी को। अतः हम जो निष्कर्ष रूप में कहना चाहेंगे वह बात यह है कि देकार्त जो है स्पष्टता और परिस्पष्टता के रूप में उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर की सत्यनिष्ठा को स्पष्टता और परिस्पष्टता की कसौटी माना और इसके आधार पर ही उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि ईश्वर जो है वह सत्य है, ईश्वर का अस्तित्व सत्य है, इसीलिए जगत भी वास्तविक है, क्योंकि जो सत्य है उससे जो निगमित सत्य होगा वह भी सत्य ही होगा, वह सत्य से असत्य का निगमन नहीं हो सकता। तो जो देकार्त है उसकी विधि को हम आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों ही प्रकार की विधि कह सकते हैं। उन्होंने आगमन विधि में जिस प्रकार से नई बात की खोज होती है, स्थापना की जाती है, और निगमन विधि में स्थापित जो सत्य हैं उनको प्रस्फुटित किया जाता है। तो देकार्त की दार्शनिक विधि जो है उसमें ये दोनों ही बातें देखने को मिलती है और निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि देकार्त की दार्शनिक विधि जो है वह विज्ञान के गणितीय अंग से प्रभावित थी। इस प्रकार देकार्त के दर्शन की जो हम सत्यता की कसौटी को जानने का प्रयास करते हैं तो उस प्रयास में हम निष्कर्षतः सारतः जिस बात को समझे हैं, जिसको कह सकते हैं, वह बात ये कि स्पष्टता और परिस्पष्टता की कसौटी जो है वह तार्किकता है, परंतु इस तार्किकता को उन्होंने मनोवैज्ञानिक माध्यम से व्यक्त किया है, इसलिए पूर्णतः ये विधि तार्किक नहीं कही जा सकती और गणितीय विधि से, गणितीय सूझ पर ये ज़रूर निर्भर है, आधारित है, क्योंकि वह सापेक्ष और विषयनिष्ठ जो है इस विधि को सत्यता की कसौटी को नहीं बनाना चाहते थे। उनकी खोज निरपेक्ष और विषयनिष्ठ जो सत्य है उनको प्राप्त करने की थी।